अरब में एक शहर था जिसमें मजीद कच्चे तेल के कुएं और कारखाने थे। आलिम दुनिया से लोग कारखाने में मुलाजिमत के लिए जाते। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी कारखाने में काम करता था। उस कारखाने में अरेबिक मुस्कुरात भी काम करती थी। मुस्कुरात बेहद खूबसूरत थी। गोपाल का दिल उस मुस्कुरात पर आ गया। उसने मुस्कुरात को अपने दिल की बातें बयां कर दी और उससे निकाह कर लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक रोज गोपाल की बीवी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे दवा खाने लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी बीवी को एक जानलेवा मर्ज है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर गोपाल दिन भर अश्क बहाता रहा। दिन ब दिन उसकी बीवी की तबीयत खराब होती गई। एक रोज उसने गोपाल से कहा, मेरा इंतकाल होगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल मजीद महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम बेफिक्र रहो, ये लो। बीवी ने उसे एक बीज दिया। वो बीज ये तिलिस्मी बीज है। हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना। पेट्रोल का दरख्त उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर उसका इंतकाल हो गया। गोपाल ने उसका तफ्तीन किया और बीवी की आखिरी आरज़ू मुकम्मल करने के लिए वो हिंद लौट आया। अपने देही आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, अब इल्म नहीं दरख्त कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। और सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। ये पेट्रोल की महक, ये तो घर के पीछे से आ रही है। वो दरख्त देखकर हैरान हो गया। रातों रात घर के पीछे सुल्तान पेट्रोल का दरख्त उगाया था। एक डाली पर सुल्तान पेट्रोल का फल भी लटक रहा था जिसमें से पेट्रोल की महक निकल रही थी। ये सिर्फ दरख्त नहीं, मेरी बीवी की आखिरी निशानी है। गोपाल ने दरख्त में एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक फुहार निकलने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे देही इलाके में फैल गई। सारा देही इलाका पेट्रोल के दरख्त के पास आकर हैरत ज़दा हो गया। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है गोपाल, बताओ कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा नजरिया पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी रकम दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के दरख्त के नीचे पेट्रोल भरवाने वाली गाड़ियों की कतार लग गई। लोग गाड़ियों की टंकी फुल कराने लगे और अपनी मर्जी के मुताबिक गोपाल को पैसे देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उसी दही इलाके में लाला लल्लन नाम का एक अमीर शख्स रहता था जिसका एक पेट्रोल का कारखाना था। गोपाल के पेट्रोल के दरख्त की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मजलिस की और बोला, गोपाल, ये पेट्रोल का दरख्त मुझे बेच दो। ये दरख्त मेरे मरहूम बीवी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोच कर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस दरख्त का बीज ही बेच दो। मुझे पता है लाला जी, मेरे इस दरख्त की वजह से आपका बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने दरख्त से एक चमचमाता फल उतारा और लाला को दे दिया। इस दरख्त में फल का बीज है, ले जाइए, रकम नहीं लूंगा। लाला वहाँ से चला गया और शब में लाला अपने आदमियों के साथ दरख्त के पास पहुँचा और दरख्त को आग के शोलों के हवाले कर दिया। एक बड़ा सा धमाका हुआ और दरख्त जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा, पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे बेवकूफ, पानी के मोल में पेट्रोल बेचोगे तो कौन मेरे पास आएगा, इसीलिए पेड़ जला दिया। हाँ, अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी। देखना, पेट्रोल का दरख्त उगाऊंगा और अब इस जमजम के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा
उसमें से एक बीज निकला। बीज निकालकर उसने जमीन में बो दिया और दरख्त का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन दरख्त जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा दरख्त तो रातों रात उगा था और मैं बीज दफन करके बैठा हूँ, दरख्त उग ही नहीं रहा है, बोलो कैसे? गोपाल दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरी शराफत का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल दरख्त भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी, पेट्रोल का दरख्त है, सीताफल का नहीं। बीज निकालो और जलते हुए चूहे में आधा घंटा डाल दो। गरम गरम बीज को जमीन में दफना दो तो दरख्त बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही चूल्हे में बीज गिरा, जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाल लाल होकर जलते हुए मर गया। काशीपुर दही इलाके में दो पड़ोसी रहा करते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर दोनों झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार बेइल्मी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था और उसकी बीवी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के आब से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में काहिल बैठे हो। बीवी की बात सुनकर श्यामलाल को हैरानी हुई। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी। वो लोगों को नाव में बिठाकर सैर करा रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, अहमक था मैं जो दिन भर बेकार बैठा हुआ तुमसे झगड़ा करता रहा। अब मैं एक देही से पैसे कमा लूंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सैर करा रहा था और श्यामलाल फटी आंखों से देख रहा था। रामलाल से उसे हसद होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रईस शख्स बनता है। श्यामलाल एक मौलवी के आशियाने में गया और वहाँ से तिलस्मी खाक ले आया। शब के वक्त में उसने वो खाक तालाब के आब में घोल दी। आब में डालते ही तालाब का आब खौलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब इस पानी में तू नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते आब की खबर पूरे दही इलाके में आया हो गई और तालाब के साहिल पे मजलिस हुई। तालाब का उबलता आब देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर सदा देने लगा, चलो चलो, किसे करनी है उबलते तालाब की सैर? पागल है क्या? नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकोड़े नहीं बन जाएंगे? हमें नहीं करनी है कोई सैर वैर। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। चंद रोज बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था। उसकी बीवी आई और कहने लगी, क्या काहिलों की तरह बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया, और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा देही इलाका है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय फरोख्त करो। श्यामलाल फौरन सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती और 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतनी बड़ी रकम में माल, क्या गोलमाल है? बस आप भिजवा दो, पैसे 1 साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चायपत्ती, 1 ट्रक इलायची और 1 टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे आ गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय बनने लगी। इलायची की खुशबू सारे देही इलाके में फैल गई और लोगों की तालाब के पास मजलिस होने लगी। चाय ले लो, चाय ले लो, चाय चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की मजलिस होने लगी और श्यामलाल
बेइंतहाई खुश हो गया। इधर रामलाल ने देही इलाके में पाइप और नल की दुकान खोली। वो उसी में मसरूफ था। एक रात रामलाल नल फिटिंग करने दूसरे देही इलाके जा रहा था तो रास्ते में उसे आशियाने वाला मौलवी मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना? तिलिस्मी खाक ले गया था तालाब में डालने के लिए और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने के लिए बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के कारोबार में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा कारोबार बंद करा दिया। अब मैं भी देखता हूँ कि चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और बेइंतहा पैसे कमा रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो? ये तालाब इसका थोड़ा ही है, मुफ्त में चाय पिया करो। क्या बक रहा है? मैं तुमसे नहीं लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल, बात तो ठीक है, लेकिन हमें ये चाय निकाल कर देगा कौन? देखो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप नल का कारोबार कर रखा है। चाय के तालाब में पाइपलाइन लगवाकर सीधे तुम्हारे घर में नल डाल दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी मर्जी आए उतनी चाय पी लेना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल मुसीबत ज़दा हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? नाले पे दहला, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस तरह से श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर चाय भिजवाई और कर्जदार बना श्यामलाल देही इलाका छोड़कर भाग गया।